Everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. ठीक है, दिस चैप्टर इज रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. जो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है उनका फुल नेम है रॉबर्ट विलियम पीटरसन और ये अमेरिकन ऑथर और जर्नलिस्ट थे. ठीक है, जो इनके फेमस वर्क्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं? बेसबॉल के ऊपर बुक्स लिखी हैं इन्होंने और चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर बुक लिखी है, काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं. ठीक है, और इनकी जो राइटिंग्स है किस चीज़ को एक्सप्लोर करती है? ह्यूमन परजर्वरेंस, क्यूरियोसिटी एंड पैशन. ठीक है, मीन्स कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स किसी काम को अगर चुन लेते हैं करने के लिए तो वो करके ही रहते हैं. ठीक है, एक जो परसिस्टेंसी है काम में वो लगाए रखते हैं, बनाए रखते हैं. ये नहीं कि आज कोई काम किया तो कल छोड़ दिया, जब तक वो काम नहीं होता तब तक करते रहेंगे. और इसका मेन एग्जाम्पल कौन है? रिचर्ड एब्राइट है, जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं इस चैप्टर के. ठीक है, मेन कैरेक्टर हैं. अब स्टोरी जान लेते हैं क्या है. एक बायोग्राफिकल अकाउंट है रिचर्ड एच एब्राइट का, जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं. ठीक है, वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट हैं. उनके बारे में ये स्टोरी है. ठीक है, रियल स्टोरी है उनकी. जो पीटरसन हैं ऑथर हमारे, उन्होंने एब्राइट को कैसे पोर्ट्रे किया है, उनकी क्यूरोसिटी को बताया, इसमें डेडिकेशन को बताया, और जो उनकी एब्राइट की नेवर एंडिंग थर्स्ट फॉर नॉलेज थी और उसी के कारण वो कैसे एक अच्छे साइंटिस्ट बने, उन सब की नॉलेज हमें प्रोवाइड की है. ठीक है, अब इसकी समरी क्या है स्टोरी की? स्टोरी ट्रेसेस द जर्नी ऑफ रिचर्ड एब्राइट फ्रॉम अ क्यूरियस चाइल्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज टू बिकमिंग अ वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट. देखो, बचपन से लेकर जब तक वो फेमस हुए उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम किए वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं इस चैप्टर में. जो एब्राइट थे बहुत ही कम उम्र में उनके जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, तो उनकी मदर ने उनको अकेले पाला था. इसके बावजूद एब्राइट एक वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट बन गए थे. ठीक है, और जिस एरिया में ये रहते थे उनके बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी नहीं था घर के आसपास, और जस्ट उनके क्लासमेट्स थे जो स्कूल में उनको मिलते थे. तो इनकी मदर क्या करती थी, हमेशा ये ट्राई करती थी कि जो एनर्जी है एब्राइट में उसको पॉजिटिव चीज़ों में यूज़ की जाए. ठीक है, हमेशा उनकी हेल्प करती थी. अगर हम ये बोले कि उनकी फर्स्ट टीचर ही उनकी मदर थी, जो कि उनको कभी एजुकेशनल ट्रिप्स पे लेके जाती थी, कभी उनकी हर एक चीज़ में उनकी हेल्प करती थी. वो एक क्यूरियस चाइल्ड थे, बचपन से ही उनकी क्यूरियोसिटी को वो और ज़्यादा एनहेंस करती थी. ठीक है, उनको हमेशा हेल्प करती थी हर एक चीज़ में. जब भी कोई चीज़ की कलेक्शन वो शुरू करते थे, पहला उनका काम ही उन्होंने क्या किया, चीज़ें कलेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते थे इतनी ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना ही वो किसी के साथ वहाँ पे खेल सकते थे, क्योंकि बच्चे आस-पास बहुत वहाँ पे नहीं होते थे, कोई भी उनके क्लासमेट्स वगैरह, उनके फ्रेंड्स वगैरह. तो धीरे-धीरे उन्होंने पहले रॉक्स वगैरह कलेक्ट करनी शुरू की, फॉसिल्स, कॉइन्स एंड देन बटरफ्लाइज़ कलेक्ट करनी शुरू की. ठीक है? अब टर्निंग पॉइंट क्या है इनकी लाइफ में? जब ये सेकंड ग्रेड में थे उनकी मदर ने उनको एक बुक लाके दी जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. ये वो बुक थी जो कि उनके आगे चल के करियर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसने पार्ट प्ले किया. ठीक है, इस बुक में क्या था, ये था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो कैसे माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका पहुंचती हैं. ठीक है, जो ऑथर हैं इस बुक के उन्होंने सिर्फ एक ये बुक रीड करने के लिए नहीं दी थी, बट इसलिए भी दी थी ताकि रियल एक्सपेरिमेंट किए जा सके. जब ये बुक जो रीडर है उसने रीड कर ली उसके बाद उनको क्या करना होता था, बटरफ्लाइज को टैग्स लगा के उड़ा देना होता था. ठीक है, एडहेसिव टैग्स होते थे तो जो उनमें पेस्ट हो जाते थे बटरफ्लाई में, उससे पता लग जाता था कि किस एरिया से बटरफ्लाई निकली है और कितनी दूर तक माइग्रेट कर पाई है, कितनी दूर तक का डिस्टेंस उसने कवर किया है. अब जो पहले तो इनकी हॉबी थी चीज़ों को कलेक्ट करना, उसके बाद यही उनका प्रोजेक्ट का वर्क बन गया. पहली बार जब एब्राइट ने एक काउंटी फेयर में पार्ट लिया था तो उनकी कोई पोजीशन नहीं आई थी, बट बिल्कुल भी क्या नहीं हुए, डिसअपॉइंट नहीं हुए. ठीक है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी. बट उनको एक चीज़ उस काउंटी फेयर में जाके पता लग चुकी थी कि साइंस जो है वो क्लियर
नीट डिस्प्ले नहीं है चीज़ों को, जस्ट नीटली शो कर दिया। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था बेस्ड, फ्रॉग टिश्यूज उन्होंने डिस्प्ले किए थे, बट जिस स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज मिला था उनका रियल एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है, इसीलिए उनको प्राइज मिला था और एब्राइट को नहीं मिला था प्राइज। फिर भी डिसअपॉइंट नहीं हुए और आगे अगले साल उन्होंने और अच्छा परफॉर्म किया और प्राइज उन्हें मिला, ठीक है। He began to conduct actual experiment. One of his project involved the gold spot on monarch pupa. जो monarch butterflies है, जब वो एग के बाद उसका प्यूपा बनता है बटरफ्लाई का, तो उस वाली स्टेज में 12 डॉट्स होती हैं गोल्डन कलर की, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं वो सिर्फ लोगों को लगता था कि ये ऑर्नामेंटल पर्पस से है, मतलब ये बस सजावट की है, बट बाद में जाके पता लगाया एब्राइट ने कि ये ही एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं ये गोल्डन डॉट्स, जिससे बटरफ्लाई में डेवलप हो पाता है प्यूपा। अगर ये डॉट्स हटा दी जाए तो वो कभी भी बटरफ्लाई नहीं बन पाएगा। पर्सनल ट्रेड्स क्या थी, क्या क्या क्वालिटीज थी एब्राइट में? इंटेलिजेंट ही नहीं थे, क्यूरियस भी थे, डिटरमिन थे, एक बार जो ठान लेते थे वो करके रहते थे, ठीक है। और ही एक्सेल्ड इन डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड फोटोग्राफी, शोइंग हिज ऑलराउंड पर्सनालिटी। हर एक चीज में पार्ट लेते थे और हर एक चीज में बहुत अच्छा करके दिखाते थे। इस स्टोरी से हमें मैसेज क्या मिला है? एक तो साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्यूरोसिटी, परसेवरेंस एंड आर द की टू सक्सेस। ये सभी चीजें क्या हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, ठीक है। अगर एक बार आपने कोई चीज ठान ली तो वो करनी ही है, कल पे नहीं डालनी वो चीज। ट्रू साइंटिस्ट आर ड्रिवन बाय डिजायर टू नो मोर, नॉट जस्ट बाय विश टू विन प्राइजेस। जो ट्रू साइंटिस्ट होते हैं उनको जस्ट ये नहीं होता कि हमें प्राइज कोई मिल जाए, बट उन्हें ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कैसे गेन करें। अब कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं चैप्टर में? एक तो रिचर्ड एब्राइट ही है, प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर है स्टोरी के, ब्रिलियंट है, क्यूरियस है, हार्ड वर्किंग है। एक स्मॉल टाउन बॉय से जो कि एक बटरफ्लाईज कलेक्ट करता था, एक बॉय आगे चल के एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बन गए, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर है उनकी मदर का, शी वॉज हिज फर्स्ट टीचर एंड मोटिवेटर, ठीक है, ऑलवेज एनकरेज हिम टू रीड, एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, एंड शी ऑल्सो हेल्प हिम टू चैनल हिज क्यूरियोसिटी इन द राइट डायरेक्शन। जो वो बच्चा इतना क्यूरियस था, आगे चल के इतना बड़ा साइंटिस्ट बना, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी मदर का था। फिर आते हैं डॉक्टर उर्कहार्ट। उर्कहार्ट वही ऑथर हैं जो जिन्होंने द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स बुक लिखी थी, जिस जो बुक एक टर्निंग पॉइंट था एब्राइट की लाइफ का, जिस बुक को पढ़ के ही उन्हें आगे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के बारे में पता लगा, ठीक है। देन मिस्टर रिचर्ड ए वेरर, ये कौन थे? जब एब्राइट का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया था, वहां पे इनके सोशल स्टडीज टीचर थे, ये भी बहुत ज्यादा इनकरेज करते थे एब्राइट को। और रिचर्ड वेरर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जो एब्राइट थे वो औरों से कैसे अलग थे, वो हमेशा ही पूरा अपना 100% देते थे और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो कोई चीज अगर उनको नहीं हो रही तो उसको छोड़ दिया। जब तक उसके रिजल्ट नहीं आते उनके मुताबिक, तब तक वो उस चीज के पीछे ही पड़े रहते थे, ठीक है। और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, 4-5 हजार लोगों के क्लास में सेकंड पोजीशन पे आए थे वो, ठीक है। इससे पता लगता है कि बस एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे, बट एजुकेशनल नॉलेज भी गेन कर रहे हैं और उसमें भी बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं। देन थीम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, क्या पता थीम्स के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यूरियोसिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, क्यूरियस होना चाहिए, हमें जानने की इच्छा होनी चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, जैसे बच्चों में होती है, ठीक है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और जानना, जब तक किसी चीज को जान ना पाओ, जान ना जाओ, तब तक उस चीज के पीछे पड़े रहना। रोल ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क, परसेवरेंस मतलब परसिस्टेंट रहना है अपने गोल के लिए, कि रोज मेहनत करनी है, ये नहीं है कि आज संडे आ गया तो छोड़ दी मेहनत करनी, ऐसे नहीं करना, ठीक है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी इम्पोर्टेंट थीम है क्योंकि उसकी जो मदर थी उन्होंने बहुत ज़्यादा उस हेल्प करी उनकी, ठीक है। फ्रॉम हॉबी टू करियर, उनकी एक हॉबी थी बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना और आगे चल के ऐसे एक्सपेरिमेंट करना ही उनका एक प्रोफेशन बन गया।
साइंटिफिक टेम्परामेंट भी एक थीम है। स्टोरी सेलिब्रेट्स लॉजिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, क्यूरियोसिटी एज ट्रू मेकर्स मार्क्स ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट जो बनते हैं उनमें ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। आई होप you are able to understand this chapter. Thank you for watching. See you in the next video.